वेलकम टू लर्न टुगेदर। मेरा नाम है संजना और हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सूफी आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को। ये वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और इसके साथ साथ भारत में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम लोग इस वीडियो में एक एक करके सूफी आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और ये प्रश्न जो है ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि सूफिया कलाम, हमारा जो प्रश्न हमारा क्या है कि सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है। सूफिया कलाम जो है ये एक प्रकार का भक्ति संगीत है। अगर कोई आपसे पूछ दे कि सूफिया कलाम क्या है तो ये क्या है, एक प्रकार का भक्ति संगीत है। तो हमें बताना है कि ये किसकी विशेषता है, कश्मीर की, गुजरात की, राजस्थान की या फिर इनमें से कोई नहीं। सूफिया कलाम जो है ये किसकी विशेषता है, कश्मीर की, गुजरात की, राजस्थान की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सूफिया कलाम जो है ये कश्मीर की विशेषता है, कश्मीर की विशेषता है सूफिया कलाम। निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानिए। निम्नलिखित युग्म जो दिया हुआ है इसमें से जो गलत युग्म है इसे पहचानना है। तो ये औलिया मध्य प्रदेश, फिरदौसी बिहार, चिश्ती दिल्ली और दोआब, सुहरवर्दी सिंध। तो इसमें हमें सही जो गलत युग्म है उसे पहचानना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, औलिया मध्य प्रदेश, औलिया मध्य प्रदेश जो होगा ये गलत हो जाएगा। औलिया मध्य प्रदेश क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। सूफियों के बारे में क्या असत्य है, सूफियों के बारे में जो असत्य है उसे बताना है। तो सूफी लोग गुरु को अधिक महत्व देते थे, सूफी लोग जो थे ये गुरु को अधिक महत्व देते थे। इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी। इन्होंने उलेमा को चुनौती देते हुए उनके महत्व को नकारा। इनका विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेम और संगीत से की जा सकती है। तो सूफियों के बारे में इनमें से क्या असत्य था इस चीज़ को बताना है। तो सूफी लोग गुरु को अधिक महत्व देते थे, सही है। इन्होंने उलेमा को चुनौती देते हुए उनके महत्व को नकारा, ये भी सही है। इनका विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेम और संगीत से की जा सकती है, तो ये भी सही है। तो इसमें असत्य क्या है, इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी। इनकी विचारधारा जो थी ये कट्टरपंथी होती थी, तो ये गलत बात है। सूफियों की विचारधारा कभी भी कट्टरपंथी नहीं होती थी। निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। शेख उल हिंद की पदवी निम्नलिखित में से किसे प्रदान की गई थी। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, शेख सलीम चिश्ती को, बाबा फरीदुद्दीन को या फिर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को। तो किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी, तो ये प्रदान की गई थी किसे, तो शेख सलीम चिश्ती को। किसे प्रदान की गई थी, शेख सलीम चिश्ती को ये पदवी जो है ये प्रदान की गई थी। निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। हिंदी खड़ी बोली का जनक निम्न में से किसे कहा जाता है, तो ये कबीर को, रहीम को, अमीर खुसरो को या फिर जायसी को। यानी कि कबीर, रहीम, अमीर खुसरो या फिर मलिक मोहम्मद जायसी, इनमें से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है, तो ये अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी। मुगल बादशाह औरंगजेब था और इसे किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी, यानी सूफी सिलसिले के किस संप्रदाय में इसे दिलचस्पी थी और उसने इसे अपनाया भी था। तो कादिरी, सतारी, नक्शबंदी, इनमें से कोई नहीं। अगर सिंपली कोई ये भी सवाल पूछ दे कि औरंगजेब ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था, तो भी प्रश्न यही होगा, इसका जवाब भी यही होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नक्शबंदी। क्या होगा, नक्शबंदी। मुगल बादशाह औरंगजेब ने नक्शबंदी सूफी सिलसिले में उसकी दिलचस्पी थी और उसने इस सिलसिले को अपनाया भी था। किस सूफी ने खुद को अनलहक
क्या खुद को अल्लाह अर्थात मैं ईश्वर हूँ, अद्वैत मत के हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा के समान हूँ, घोषित किया। ठीक है, कि सूफी संत ने खुद को अल्लाह घोषित किया, जिस कारण उसे फांसी पर लटका दिया गया। अल्लाह का अर्थ क्या हो गया कि मैं ईश्वर हूँ, अद्वैत मत के हम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ब्रह्मा के समान हूँ। उसने खुद को ईश्वर बताया, ब्रह्मा के समान बताया। तो वो सूफी संत कौन सा था? बाबा फ़कीर, मोइनुद्दीन चिश्ती, इब्नुल अरबी या फिर मंसूर अल हज्जाम। कौन था? तो ये कौन सा हो जाएगा? मंसूर अल हज्जाम। क्या होगा? मंसूर अल हज्जाम। सही जवाब होगा ऑप्शन 4। किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसे रंगों से भरते थे? किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसे रंगों से भरते थे? तो वो कौन थे? कादरी थे, फिरदौसी थे, नक्शबंदी थे या फिर सतारी थे? ये कौन थे? तो ये थे नक्शबंदी। कौन थे? नक्शबंदी थे। नक्शबंदी सूफी सिलसिले के जो अनुयायी थे वो आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसे रंगों से भरते थे। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? वो सूफी संत कौन था जो कि ये मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के नज़दीक पहुंचने का मार्ग है? तो ये सैयद मोहम्मद थे, शाह आलम बुखारी थे, मोइनुद्दीन चिश्ती थे या फिर बाबा फरीद थे? तो ये कौन से सूफी संत मानते थे? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे जो ये मानते थे कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भागवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया? किसका? तो भागवत गीता का और योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया। और ये किसने किया? और संस्कृत के पंडितों की सहायता से किया। तो ये अमीर खुसरो, दारा शिको, सलीम चिश्ती या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये अनुवाद करने वाला कौन था? दारा शिको था। कौन था? दारा शिको। दारा शिको ने इसके साथ साथ 52 उपनिषदों का भी अनुवाद किया था। 52 उपनिषदों का भी अनुवाद दारा शिको ने किया था। कोई पूछे कि दारा शिको कौन था? तो दारा शिको है मुग़ल बादशाह शाहजहां और मुमताज़ का पुत्र था। और ये सम्राट, जैसे कि उनका बड़ा पुत्र था। ये क्या था? जैसे कि सम्राट शाहजहां और मुमताज़ का ये ज्येष्ठ पुत्र था, बड़ा पुत्र था। और औरंगजेब का बड़ा भाई था। औरंगजेब का ये क्या? बड़ा भाई था। उत्तराधिकार के युद्ध में ये मारा गया था। भारत में दिल्ली चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? तो चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने, हमीदुद्दीन नागौरी ने, निज़ामुद्दीन औलिया ने या फिर सलीम चिश्ती ने? तो चिश्ती सिलसिले को भारत में किसने स्थापित किया? तो ये शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। फारसी में रचित मजमा उल बहरैन यानी कि 2 समुद्रों का संगम, जिसमें सूफी मत व हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है, का रचयिता है? फारसी में रचित मजमा उल बहरैन, जिसमें सूफी मत व हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है, का रचयिता कौन है? सलीम चिश्ती, बाबा फरीद, दारा शिको, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या होगा? सलीम चिश्ती, बाबा फरीद, दारा शिको या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? दारा शिको होगा। क्या होगा? दारा शिको हो जाएगा। सूफी सिलसिला या संप्रदाय मूलतः संबंधित है। सूफी सिलसिला कहें या फिर सूफी संप्रदाय कहें, यह मूलतः किससे संबंधित है? तो ये इस्लाम से संबंधित है, बौद्धवाद से संबंधित है, हिंदूवाद से संबंधित है या फिर सिखवाद से संबंधित है? तो सूफी सिलसिला जो है ये मुख्यतः इस्लाम से संबंधित है। किससे? इस्लाम से संबंधित है।
शरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहिया मनेरी का कार्यक्षेत्र था। किसका? शरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहिया मनेरी का जो कार्यक्षेत्र था वो कार्यक्षेत्र कहाँ था? बिहार शरीफ, अजमेर, सिकरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो कार्यक्षेत्र था वो था बिहार शरीफ, यानी कि शरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहिया मनेरी का कार्यक्षेत्र जो था ये था बिहार शरीफ। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है, इस्लामी रहस्यवादी जो आंदोलन है उसे क्या कहा जाता है? दीन ए इलाही, तौहीद ए इलाही, सूफी आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। क्या? दीन ए इलाही, तौहीद ए इलाही, सूफी आंदोलन या इनमें से कोई नहीं। तो इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को सूफी आंदोलन कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? सूफी आंदोलन कहा जाएगा। किस सूफी सिलसिले, यहाँ पे सूफी होगा, किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र जो था ये बिहार था? फिरदौसी, कादिरी, चिश्ती या सुहारवर्दी? वो कौन सा सूफी सिलसिला था जिसकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र जो था ये बिहार था? तो इसमें हमारा जो सही जवाब होगा, सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? ये होगा फिरदौसी। क्या होगा? फिरदौसी। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? सर्वाधिक लोकप्रियता भारत में किस सूफी सिलसिले को मिली? फिरदौसी, नक्शबंदी, चिश्ती या फिर सुहारवर्दी? भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? तो सर्वाधिक लोकप्रियता भारत में जो मिली ये मिली चिश्ती सूफी सिलसिले को। चिश्ती सूफी सिलसिले को भारत में सर्वाधिक लोकप्रियता मिली। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी? दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन? इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी? बाबा फरीद को, सलीम चिश्ती को, मोइनुद्दीन चिश्ती को या फिर शेख बहाउद्दीन जकारिया को? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया को, किसे? शेख बहाउद्दीन जकारिया को शेख उल इस्लाम, क्या? शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी। फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे। फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम जो सूफी थे वो कौन थे? शेख फरीद थे, शरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहिया मनेरी थे, बदरुद्दीन समरकंदी थे या फिर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे। फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी जो थे वो कौन थे? शेख फरीद, शरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहिया मनेरी, बदरुद्दीन समरकंदी या फिर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनमें से कौन थे? तो ये थे शरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहिया मनेरी। फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी संत थे शरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहिया मनेरी। अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शहजादा सलीम यानी जहांगीर का जन्म हुआ था वह था। तो यहाँ पर अकबर के बारे में पूछ रहा है। अकबर जो है वो किस सूफी संत का बहुत आदर करता था और उन्हीं के आशीर्वाद से उन्हें यानी अकबर को पुत्र की प्राप्ति हुई थी, यानी कि शहजादा सलीम जो जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठा तो उसकी प्राप्ति हुई थी। तो ये कौन थे? बाबा फरीद, शेख अब्दुल कदस गंगोही, शेख सलीम चिश्ती, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या होगा? शेख सलीम चिश्ती। क्या होगा? शेख सलीम चिश्ती होगा। अकबर जो है ये शेख सलीम चिश्ती सूफी संत का बहुत आदर करता था और इन्हीं के आशीर्वाद से उन्हें शहजादा सलीम की प्राप्ति हुई थी। और एक चीज़ ध्यान देंगे, शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था। क्या रखा था? सलीम रखा था, जो आगे चल कर के जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठा था। दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? दारा शिकोह जो था उसने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? फिरदौसी, कादिरी, चिश्ती, नक्शबंदी। दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था?
तो दारा शिकोह जो था उसने कादिरी सूफी सिलसिले को अपनाया था। मिराज उल आसिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता हैं। क्या है? मिराज उल आसिकीन। मिराज उल आसिकीन उर्दू शायरी के पहली किताब के सूफी रचयिता जो हैं ये कौन है? तो अमीर खुसरो, सैयद मोहम्मद गेसुदराज बंदगवानाज, बाबा फरीद, शेख सलीम चिश्ती। तो इनमें से कौन थे? तो ये कौन है? सैयद मोहम्मद गेसुदराज बंदा नवाज। क्या है? सैयद मोहम्मद गेसुदराज बंदा नवाज। निम्नलिखित में कौन चिश्ती सिलसिले का नहीं था? चिश्ती सिलसिले का इनमें से कौन नहीं था? बाबा फरीद, शेख बहाउद्दीन जकारिया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख हमीदुद्दीन नागौरी। निम्नलिखित में कौन चिश्ती सिलसिले का नहीं था? तो बाबा फरीद, शेख बहाउद्दीन जकारिया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या फिर शेख हमीदुल्लाह नागौरी। तो हमारा जो सही जवाब होगा ये क्या हो जाएगा कि शेख बहाउद्दीन जकारिया। शेख बहाउद्दीन जकारिया जो है ये चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं है। किस सूफी संत ने कहा था हनीज दिल्ली दूर अस्त, अभी दिल्ली दूर है? ये किस सूफी संत ने कहा था हनीज दिल्ली दूर अस्त, यानी कि अभी दिल्ली दूर है? ये किसका कथन था? सलीम चिश्ती का, शेख फरीद का, शेख नासिरुद्दीन का या फिर शेख निज़ामुद्दीन औलिया का? तो ये कथन जो है ये किसका था? तो ये बात शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था। क्या कहा था? दिल्ली अभी दूर है, यानी कि हनीज दिल्ली दूर अस्त, ये निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निज़ामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निज़ामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो किससे जो है ये सुल्तान निज़ामुद्दीन जैसे कि किससे सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो वो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। किसी सूफी यानी किस सूफी को महमूद ए इलाही, क्या महमूद ए इलाही यानी अल्लाह का प्रिय कहा जाता है? किस सूफी संत को महमूद ए इलाही अर्थात अल्लाह का प्रिय कहा जाता है? बाबा फरीद को, सलीम चिश्ती को, शेख निज़ामुद्दीन औलिया को या फिर शेख नासिरुद्दीन को? तो सही जवाब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सही जवाब जो हो जाएगा ये होगा शेख निज़ामुद्दीन औलिया को। शेख निज़ामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही या फिर अल्लाह का प्रिय कहा जाता है। निम्नलिखित सूफी सिलसिलों यानी कि संप्रदायों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो यहाँ पर क्या है कि यानी कि कौन सा सूफी सिलसिला जो है ये संगीत के विरुद्ध था? तो संगीत के विरुद्ध कादरी, नक्शबंदी, चिश्ती, सुहारवर्दी, इनमें से कौन संगीत के विरुद्ध था? तो नक्शबंदी सिलसिला जो था ये क्या था? ये संगीत के विरुद्ध था। नक्शबंदी सिलसिला जो था ये क्या था? तो ये संगीत के विरुद्ध था। ठीक है, अब इसमें हम लोग एक चीज़ और देखेंगे कि सूफी सिलसिलों में नक्शबंदी सिलसिला जो था ये सबसे कट्टर था। सूफी सिलसिलों में जो नक्शबंदी सिलसिला था ये क्या था? सबसे कट्टर सिलसिला हुआ करता था। सबसे कट्टर सिलसिला जो था वो नक्शबंदी सिलसिला ही था। नक्शबंदी सिलसिला वाले जो थे यानी कि नक्शबंदी सिलसिला वाले किस पर जोर दिया करते थे? तो ये लोग शरीयत पर जोर देते थे। किस पर? शरीयत पर जोर दिया करते थे और संगीत के विरुद्ध में थे। अब हम लोग देखेंगे कि नक्शबंदी सिलसिले को ही किसने अपनाया था? तो नक्शबंदी सिलसिले को ही औरंगजेब ने भी अपनाया था। औरंगजेब ने क्या किया था? नक्शबंदी सिलसिले को ही अपनाया था। काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था। तो पहला लेखक कौन था जिसने उर्दू का प्रयोग किया काव्याभिव्यक्ति के लिए? तो ये बहादुर शाह जफ़र था, फैज़ था, अमीर खुसरो था या फिर मिर्ज़ा गालिब था?
कौन था? तो ये कौन था? अमीर खुसरो था। कौन? अमीर खुसरो जो था वो काव्य विभक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था। दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो ये मज्म उल बहरीन नाम से, सिर-ए-अकबर नाम से, अल फिहरिस्त के नाम से, या फिर किताब उल वव्या के नाम से। दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो फारसी में अनुवाद इसने किया था सिर-ए-अकबर के नाम से। किस नाम से? सिर-ए-अकबर के नाम से। दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो सिर-ए-अकबर के नाम से। शेख फरीद ही मसूदगंज एशकर की गतिविधि का क्षेत्र था। यानी शेख फरीद ही ने मसूदगंज एशकर के गतिविधि का क्षेत्र क्या था? जिन्हें शेख फरीद या फिर बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है। तो इनकी गतिविधि का क्षेत्र सिकरी था, हांसी एवं अजोधन था, अजमेर था, या फिर दिल्ली था। इनकी गतिविधि का क्षेत्र क्या था? तो इनकी गतिविधि का क्षेत्र था हांसी एवं अजोधन। क्या था? हांसी एवं अजोधन इनकी गतिविधियों का क्षेत्र था। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो ये किसके शासनकाल में आए थे राजस्थान? राणा कुंभा के, पृथ्वीराज चौहान के, महाराणा प्रताप के, या फिर राणा सांग्या के? सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो ये किसके शासनकाल में आए थे? तो ये आए थे पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। तो याद रखिएगा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जब राजस्थान आए थे तो उस समय वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान का शासन था। किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिकीन, किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिकीन यानी कि सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि मिली? सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि मिली, यानी सुल्तान ए तारिकीन की उपाधि मिली किस सूफी संत को? तो शेख हमीदुद्दीन नागौरी को, ख्वाजा कुतुबुद्दीन को, सलीम चिश्ती को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या होगा? शेख हमीदुद्दीन नागौरी को। शेख हमीदुद्दीन नागौरी को सुल्तान ए ताकीर यानी कि सन्यासियों का सुल्तान की उपाधि दी गई। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे। तो बताना है कि ये सलीम चिश्ती जो थे ये कहाँ रहते थे? फतेहपुर सीकरी में, लाहौर में, दिल्ली में, या फिर अजमेर में? प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे, ये कहाँ पर रहते थे? तो ये रहते थे फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में ये रहा करते थे। एक चीज़ और जानेंगे कि जो सलीम चिश्ती हैं, तो सलीम चिश्ती जो थे ये किसके उत्तराधिकारी थे? तो ये अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उत्तराधिकारी थे। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उत्तराधिकारी जो थे ये कौन थे? ये शेख सलीम चिश्ती थे। और शेख सलीम चिश्ती का जो दरगाह है वो कहाँ पर है? तो ये जो इनका दरगाह है तो ये फतेहपुर सीकरी में ही है। और ये फतेहपुर सीकरी में एक चोटी पर गुफा में रहा करते थे। किस सूफी को बख्तियार काकी यानी कि भाग्यवान रोटियां वाला कहा गया? बख्तियार काकी या भाग्यवान रोटियां वाला किस सूफी संत को कहा गया? तो सलीम चिश्ती को कहा गया, निज़ामुद्दीन औलिया को, शेख नासरुद्दीन को, या फिर ख्वाजा कुतुबुद्दीन को? तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या हो जाएगा? ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार काकी कहा गया। मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी थे, यानी बताना है सबसे धनी सूफी कौन थे मध्यकालीन सूफियों में? तो ये सलीम चिश्ती थे, शेख बहाउद्दीन जकारिया थे, निज़ामुद्दीन औलिया थे, या फिर शेख नासरुद्दीन चिराग ए देहवली थे? तो मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी जो थे ये कौन थे? तो ये थे शेख बहाउद्दीन जकारिया। कौन थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया थे। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो इसी प्रकार से और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ में बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।